स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल योगेश स्टडी जोन में। हम कक्षा 10वीं का गणित पढ़ रहे हैं। हमने प्रश्नावली 1.2 कर ली थी। अब हमें 1.3 करना है, जिसमें हमें सिद्ध करना है कि कोई संख्या अपरिमेय है। इसलिए हमें एक प्रमेय याद करनी है, प्रमेय 1.3। इसे समझने ज़रूरी है उन्हें सिद्ध करने के लिए आने वाले क्वेश्चनों को। मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी, जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है। आप समझिए, P एक अभाज्य संख्या है। मान लीजिए हम एक अभाज्य संख्या मान लेते हैं, जैसे कि मैंने मान ली दो मान ली मैंने एक अभाज्य संख्या। तो ये और यहाँ पर a क्या है, ये a स्क्वायर है। तो जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है तो a इज इक्वल टू मैं जैसे कि मान लेता हूँ मैं 8 एक धनात्मक पूर्णांक है। तो P एक अभाज्य संख्या है। यदि P a स्क्वायर को 8 का स्क्वायर कर देता हूँ मैं, यदि ये जो P है ये 8 स्क्वायर को विभाजित कर रही है तो ये 8 स्क्वायर को विभाजित कर रही है, तो ये 8 को भी विभाजित कर रही है आपके सामने। केवल अभाज्य संख्या के लिए ही यह प्रमेय मान्य है। हम जैसे ले लेते हैं, जैसे कि एक अभाज्य संख्या 3 ले लेते हैं। 3 यदि 9 के वर्ग को विभाजित कर रही है तो वो 9 को भी विभाजित करेगी। बस इसका यही मतलब था और कुछ नहीं है, प्रमेय ये होती है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम करते हैं एक कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए सहअभाज्य का, कि सहअभाज्य संख्याएं क्या होती है। तो वे संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो उन्हें सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। या वे संख्याएं जिनमें एक गुणनखंड कॉमन हो, या वे संख्याएं जिनका HCF 1 हो। देखें कैसे, जैसे कि मैंने एक लिखा 9 और एक लिखा 8, तो ये दोनों संख्याएं क्या है, को प्राइम, या कहे तो सहअभाज्य। कैसे, क्योंकि इनके गुणनखंड होते हैं 3 गुणा 3 और इनके होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। कुछ भी कॉमन नहीं है किंतु एक कॉमन है, या इनका है HCF 1 है। तो ये ऐसे को प्राइम नंबर होते हैं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। ये जो √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसमें हम क्या करेंगे कि सहअभाज्य संख्या क्या होती है जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, किंतु हम इस क्वेश्चन में एक और गुणनखंड को बता देंगे, जिससे ये जो परिभाषा लिखी है इसका विरोधाभास प्राप्त हो जाएगा। और हम विरोधाभास के द्वारा ये बोल देंगे उन्हें कि हमने गलत कल्पना करी है। आई होप आप ये सहअभाज्य संख्या समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या, ये हमें सिद्ध करना है। मान लीजिए तो हम ये कर लेते हैं, ये बोल रहे हैं अपरिमेय संख्या है, तो हम ये मान लेते हैं कि नहीं ये परिमेय संख्या है, हम ये मान लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ के विपरीत यह मान लेते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या है तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे, तो हम इसे √2 बराबर R/S के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ S इज नॉट इक्वल टू 0 है और R तथा S पूर्णांक है। ठीक है, ये हम मान लेते हैं। और जो ये R/S मैंने लिखा है, ये जो R/S है जिनमें R और S सहअभाज्य नहीं है, R और S में एक के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्यों लिख रहा हूँ। कैसे, जैसे हमने माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, ये R/S के रूप में लिखी है। अब कोई परिमेय संख्या इस फॉर्म में भी तो हो सकती है कि 6/4 लिखा हो,
ठीक है, आप समझने की कोशिश करें। 6/4 जैसी ऐसी कोई परिमेय संख्या हो तो हम पहले उसे r/s लिखेंगे, जिनमें एक के अतिरिक्त यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो ये r/s मानिए पहले। इनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड है 2, तो हम इसे क्या करेंगे, उस उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी इस 2 की सहायता से हम इसे a/b या कहें तो 2 तिया 6 2 दूना 4 3/2 के रूप में लिख लेंगे। फिर इनमें जो होगा उनमें ये दोनों सहभाज्य संख्या होगी जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, तो हम इस उभयनिष्ठ गुणनखंड से √2 बराबर a/b प्राप्त करते हैं। ठीक है, प्राप्त कर लिया हमने a/b। अब यहाँ क्या है, जो a और b क्या है, पूर्णांक है, और जो b इज नॉट इक्वल टू 0 है, तथा a और b सहभाज्य संख्याएं हैं। ये बुक में ऐसा दे रखा था r और s का, तो मैं आपको इससे समझा रहा हूँ। अब a और b क्या है, यहाँ पर सहभाज्य संख्या है। ये कैसी थी, r/s के रूप में थी। r/s के रूप में जब ये थी तो इसमें क्या था, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड था। तो हमने क्या करा, उस उभयनिष्ठ गुणनखंड से भाग देकर उसे a/b के रूप में विभक्त कर लिया। अब इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, a और b में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये सहभाज्य संख्याएं बन चुकी है। अब क्या करेंगे हम, अब प्रोसेस लाएंगे, √2 बराबर a/b, तो यहाँ लिखेंगे b बराबर तिर्यक गुणा कर देंगे, b का √2 में कर दिया, a का 1 में कर देंगे, तो ये हो जाए a। फिर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और b का स्क्वायर b हो जाएगा, और a स्क्वायर का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम लिखेंगे, ये जो b स्क्वायर है a²/2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लिखेंगे कि जो 2 है, देखिए आप पूर्णांक, ये b पूर्णांक है, a भी पूर्णांक है। पूर्णांक वे होते हैं जिनकी पॉइंट में वैल्यू नहीं होती, पूरे पूरे कटते हैं। तो जो b पूर्णांक है, तो ये इसका मान जो होगा वो कोई सेपरेट ही होगा, पॉइंट में नहीं होगा। तो ये 2 इसे पूरा पूरा विभाजित कर रहा है a² को, तभी ये पूर्णांक है। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 a² को विभाजित करता है। ठीक है, 2 a² को विभाजित करता है, तो 2a को भी विभाजित करेगा, उसी प्रमेय के अनुसार हो रहा है ये। 2a का भाज्य संख्या है और a² को विभाजित, 2a² a को भी विभाजित करेगा, 2a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः हम a बराबर 2c लिख सकते हैं। अतः हम a बराबर 2c लेते हैं। अतः हम a बराबर 2c लेते हैं, जहाँ c पूर्णांक है। अब ये आप बोलेंगे कि ये 2c लिया है तो c ऐसा क्यों लिया a बराबर, तो हम इसे मैं आपको समझाता हूँ। आप देखेंगे कि जैसे कि 4 × 2, यहाँ पर जो a है इसे आप मान लीजिए कि ये यहाँ पर a, 2 को मैंने a माना है, और 4 को मान लीजिए आप a, जैसे मान लीजिए 4a है, और हम 2 से विभाजित कर रहे हैं a को, या कहें तो 2 से विभाजित कर रहे हैं 4 को, तो 2 × 2 = 4, 2 बढ़ जाएगा। तो जो ये 2 आया, अगर आप हमें इसे प्राप्त करना है 4 को, या कहें तो a को, तो हम कैसे प्राप्त करेंगे, 2 का इंटू इस गुणनखंड वाले 2 में कर देंगे, तो 2 × 2 = 4 आ जाएगा। यानी 4 = 2 × 2, या कहें तो a, 4 को मैं मान लेता हूँ यहाँ पर a है,
और 2 क्या है यहाँ पर, ये वाला 2, और जो ये 2 है ये मान लेता हूँ मैं c है। तो ऐसा हम लिख सकते हैं, आई होप आप समझ गए होंगे। तो a बराबर 2c लिख सकते हैं। इसे नाम दे देता हूँ मैं समीकरण 1। तब हम क्या करेंगे, ये जो समीकरण 1 है, समीकरण 1 में a का मान रखने पर यहाँ पर यहाँ पर रख देंगे हम 2c, 2b² बराबर 2c का स्क्वायर, 2b² बराबर 2 दूना 4c²। इस 2 को नीचे पहुँचा देंगे, 4c², 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, b² बराबर 2c²। अब यहाँ पर भी फिर वही बात होगी कि जो b है, जो b² अपॉन में 2 कर सकता हूँ c²। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा कि ये पूर्णांक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉइंट में नहीं होगी, यानी ये इसको पूरा पूरा विभाजित करेगा तो 2 b² को विभाजित करेगा, तो 2 b को भी विभाजित करेगा, ठीक है। 2 b² को विभाजित करेगा और 2 b को भी विभाजित करेगा। आई होप आप समझ रहे होंगे, तब जाके पूर्णांक है। तो अब इससे क्या पता चल रहा है, अतः b² है वो 2 से कट रहा है, और जो हमारा a² था वो भी 2 से कट रहा था, या कहें तो a भी कट रहा था और b भी कट रहा था, तो यानी कि कट रहे थे। अब मान लीजिए कोई ऐसी संख्या लीजिए a और b, मान लीजिए से 4 है और ये 6 है, ये दोनों 2 से कट रहे हैं, यानी कि 2 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, यानी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है दोनों में। इसी प्रकार a और b में भी, अतः a और b में क्या है, b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, किंतु इससे क्या होता है, किंतु इससे 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, लेकिन हमने क्या कहा है कि जो हमारी a और b है वो सहअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। a और b सहअभाज्य संख्या जिनमें a कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, एक से ज़्यादा नहीं है, किंतु हमें इससे पता चल रहा है कि 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो वो तो गलत सिद्ध हो रहा ना। तो हम यहाँ लिखेंगे, किंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। अब किस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, यानी कि किससे हमें उल्टा प्राप्त हो रहा है, किससे, कि a और b में एक के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ का अर्थ है कॉमन, अभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसका हमें विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। यह तो हम लिखेंगे, यह विरोधाभास हमें हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। क्या त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, कि √2 एक परिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय संख्या, इससे सिद्ध होता है
कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं। आई होप आपको समझ में आया हो। यदि आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।